मेडिटेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले वो समझना जरूरी है ना हमको, कि भाई करना ही क्यों है। वही बोलते हैं ना वो भी, हम्म। कि भाई रिक्वायरमेंट क्यों, मेडिटेशन करना ही क्यों है किसी को। हाँ अगर तुम क्या बोलते अच्छी जिंदगी जी रहे हो, राइट, हाँ और तुम्हारे पास कोई साइकोलॉजिकल क्या बोलते सफरिंग है नहीं तुम्हारे पास, हाँ राइट, तुम सफर किसी तरह से सफर हो ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत नहीं चाहिए, राइट। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मेडिटेशन हमें इसलिए जरूरत पड़ गई है अभी, स्पेशली अभी पड़ गई है, इसलिए पड़ गई है क्योंकि वही जैसा रियल हम अपने खुद के नेचर को भूल गए हैं, ठीक है। हम्म अल्टीमेटली फाइनली कहने का मतलब यही है कि हम अपने रियल नेचर को भूल गए हैं, इसलिए हमें और एक टेक्निक का सहारा हमें चाहिए रहता है कि भाई मैं किस तरह से वापस याद कर सकूं मेरे ट्रू नेचर को, ठीक है। हाँ अब पूरा का पूरा जो बात है ना अभी, जितने फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर कोई भी सीक्रेट टेक्स्ट ले ले, ठीक है। हाँ तो अभी के लिए मैं भगवत गीता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या है कि उसमें 3 मार्ग दिए गए ना, राइट, हाँ। क्या बोलते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, राइट। हम्म तो है ना, तो वो क्या है, मतलब वो क्यों दिए गए हैं, राइट। क्वेश्चन ये है ना कि क्यों करना है, कि हमें वो 3 में से क्यों एक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ मैं हम्म। कि हर एक बंदे का प्रॉब्लम अलग है, राइट। हाँ। तू कॉमन क्या है कि सब सफर कर रहे हैं, ये कॉमन है, राइट। हम्म। लेकिन क्या चीज कॉमन नहीं है कि सब लोग अलग अलग तरीके से सफर कर रहे हैं। हाँ। सबका जो प्रॉब्लम है ना, वो इंडिविजुअल बेस्ड, पर्सनली बेस्ड है, वो कॉमन नहीं हो सकता किसी भी तरह से, क्योंकि सबका कंडीशनिंग अलग है, सबका अपब्रिंगिंग अलग है, राइट। सबके सब कुछ अलग है सबका है, तो इसीलिए सबका क्या बोलते हैं, ये सेम नहीं हो सकता, सफरिंग सबका सेम नहीं हो सकता, ठीक हाँ। है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि भाई अगर सब लोग डिफरेंट है, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, ठीक है, तो सबका सॉल्यूशन एक कैसे हो सकता है, हाँ। नहीं हो सकता ना, है ना। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। एक हम्म। एक फॉर एग्जांपल जेलेसी की वजह से सफर करता है, ठीक है। हाँ। एक फॉर एग्जांपल इग्नोरेंस की वजह से सफर करता है। एक हम्म। फॉर एग्जांपल एंगर की वजह से सफर करता है। ये तीनों के तीनों चीजें अलग अलग है ना अभी हाँ। के लिए, मतलब। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तू एक चीज कर तो तीनों के तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हम्म। ठीक है। तो इसलिए इसीलिए सिर्फ इसी वजह से ना इतने सारे टेक्निक्स इन्वेंट किए गए, हाँ। ठीक है। इन्वेंट इन द सेंस उभर गए, मतलब इन्वेंट भी नहीं करना पड़ा उन्हें, वो आ गए, उनको लगा अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, अच्छा तुम ये करो तो सॉल्व हो सकता है ये। तो हम्म। इसीलिए ना मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट यहीं से उभरा है कि क्योंकि तुम्हारा सफरिंग का पैटर्न इस तरह का है, उस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस तरह का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस शुरू किए गए, और उसी तरह से फिर उसको और भी ज्यादा कैटेगरीज में लेकर जब ऊपर से देखा गया और जनरली देखा गया ना, तो पाया यह गया कि कुछ लोग के लिए भक्ति का सोल्यूशन होता है, ठीक है। हाँ। कुछ लोगों के लिए कर्म का सोल्यूशन होता है, कुछ लोगों के लिए ज्ञान का सोल्यूशन होता है। ये हम्म। ये ये ब्रॉडली कहा गया, ब्रॉडली, ठीक है ना, एकदम ब्रॉडली कहा गया ये, ठीक है। तो उसी तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन इन्वेंट किए गए, या फिर इन्वेंट नहीं बोलना चाहिए मुझे, उस हमारे सफरिंग को हटाने का एक जरिया सोल्यूशन है। दिया गया हमें, ये सॉल्यूशन दिया गया, ये है कुल मिलाकर कहने का मतलब। अब क्या हम्म। होता है, पता है आगे, कि ये टेक्निक ही अल्टीमेट टेक्निक है, इससे मुझे डायरेक्टली गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा, इससे मैं डायरेक्टली निर्वाणा पहुंच जाऊंगा, या फिर हो जाएगा जो भी है, ठीक है, इससे मैं हम्म। मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक जरिए को एंड बना दिया उन्होंने, मतलब मीन्स को एंड बना दिया, ठीक है। हम्म। यही हुआ ना, वो एक मीडियम था, उन्होंने क्या किया, मीडियम को गोल बना दिया, हाँ। समझा क्या हुआ। उन्होंने टूल को अल्टीमेट थिंग बनाकर गलती कर दी। हाँ। फिर उससे ये हुआ कि जितने भी फॉर एग्जाम्पल उस टूल को प्रोपोगेट कर रहे थे, उस टूल का जितने लोगों भी ने भी सहारा डेवलप क्या प्रोपोगेट किया आगे की तरफ, वो और भी ज्यादा फिर
फैलता गया फैलता गया फैलता गया, और पूरी दुनिया में एक तरह से ये हो गया कि स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, या फिर क्या बोलते निर्वाणा, मोक्ष, ये सबका मतलब मेडिटेशन होता है करके, सबका हाँ। मतलब टेक्निक सी है करके, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ना गलत क्या बोलते हैं टीचिंग्स के शिकार हो गए बहुत लोग। नहीं, हाँ। सब नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोला सब हो गए, नहीं नहीं, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह की कुछ चीजों की वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा फैल गई, और इसी वजह से ना, एग्जैक्टली इसी वजह से ना लोग बहुत सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट करते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, देखो किस तरह से हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, ठीक है। अब जैसे कि टेम्पल है, ठीक है, अब टेम्पल में हम क्या करते हैं, ठीक है, टेम्पल में जाता है कोई बंदा, अभी क्या करता है, वो जाके क्या क्या बोलते हैं उसे, पूजा करता है, और जब हाथ जोड़ता है वो प्रार्थना करने के लिए, प्रे करने के लिए, क्या करता है प्रेयर में, वो कुछ ना कुछ मांगता है, ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ मुझे मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे पैसे चाहिए, कुछ ना कुछ मांगता है, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने का, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने का हमेशा सोचता है, मतलब टेम्पल में भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टेम्पल का पर्पस क्या है, वो नहीं है, टेम्पल का सोल पर्पस ये है, जैसे मैं बताया 3 मार्ग है ना, मैं सिर्फ स्पेसिफिक एग्जांपल से बोल रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं, अभी फिलहाल मैं इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करके ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि टेम्पल बेसिकली भक्ति से रिलेटेड है। भक्ति मार्ग के जो है ना, जो जा सकते हैं भक्ति मार्ग में, उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है कि तुम अपने क्या बोलते हैं ईगो को खत्म करने के लिए किसी और का सहारा ले सकते हो करके, ठीक है, किसी डिवाइन बीइंग, किसी डिवाइन थिंग का सहारा लेकर तुम अपने खुद के ईगो को डिसॉल्व कर सकते हो, अपने ट्रू नेचर को जान सकते हो, ठीक है ना। ये था इनिशियल पर्पस या फिर फंडामेंटल एसेंशियल पर्पस टेम्पल का, ठीक है। और जितने भी टेम्पल के जो भी रिचुअल्स होते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है ना, डिजाइन भी ले ले, डिजाइन से लेकर सब कुछ, उसका सोल पर्पस यही था कि जो बंदा, जो ह्यूमन टेम्पल में आता है, उसको इंडिकेशन मिल जाए कि ये एक जरिया है खुद के ईगो को डिसॉल्व करके मोक्ष प्राप्त करने का, या फिर वही समझ गया ना, सफरिंग सॉल्व कर, कुछ भी, कुछ कैसे भी टर्म कर सकते हैं उसको, तो ये था। लेकिन अब क्या हुआ देख, क्योंकि हमने मिसअंडरस्टैंड किया कुछ चीजों को, ठीक है, हम उस चीज का पर्पस भूल गए कि इनिशियल पर्पस क्या था। हमने क्या किया, मूर्ति को ही सबसे ऊपर बना दिया, भाई पूजा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, रिचुअल सब मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है, प्राइमरी हमने किसी और चीज को बना दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा ईगो और बढ़ गया। समझा क्या हुआ? होना ये चाहिए था कि हमारा ईगो डिसॉल्व होना चाहिए था, अहंकार हमारा मिटना चाहिए था। हुआ क्या कि ईगो और बड़ा हुआ हो गया, ईगो को, और क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि उसको लगा कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ गई है, ऐसा मेरे पास एक सोर्स मिल गया है मुझे, जिससे कि मैं पा सकता हूँ कुछ, राइट। तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, अहंकार ही बढ़ेगा ना इससे। तो इस वजह से पूरा ऑपोजिट हो गया, जो इनिशियल पर्पस था किसी चीज का, उसका एकदम फ्लिप होकर कुछ और ही बन गया वो। तो और सोच, अब सोच इसका और थोड़ा आगे जाता हूँ, इसी तरह से ना हर जगह हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान के चल, अब सोच क्या होगा, 2 डिफरेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट टेम्पल्स में जब दोनों का अहंकार, जो टेम्पल्स को चलाते हैं, दोनों का जो ईगो है बहुत हाईएस्ट लेवल पे बढ़ गया है, तो क्या होगा जब दोनों मीट करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैश ही होगा ना, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैश ही होगा, ठीक है। देखा, ये कितना सिंपल सा मिसअंडरस्टैंडिंग से, कितना बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे वॉर होने की नौबत आ सकती है, राइट। तो लेकिन सोल पर्पस को किस तरह से भूल के देखा ना तूने, हमने, हाँ सॉरी, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था ये तो इसी तरह से ना हर एक जगह इसी तरह से हमने भूल कर दी है शुरू से लेकर, कि हमने किसी चीज को ध्यान, रियल ओरिजिनल जो थिंग है उसको ध्यान में ना रखकर सुपरफिशियल चीजें, जो सेकेंडरी चीजें, उनको ज्यादा ध्यान दे दिया, ठीक है। तो हाँ, मैं सॉरी बहुत ज्यादा खींच लिया मैंने। तो मैं ये बता रहा था कि फंडामेंटल पर्पस एक ही है, जो बुद्धिज्म में कहा गया है कि सफरिंग का ना होना, ठीक है। अल्टीमेट पर्पस तो यही है ना, मैं उसको नेगेटिवली बता रहा हूँ, ठीक है। उसको हम पॉजिटिवली बोलूंगा तो निर्वाणा या फिर मोक्ष कुछ भी बोल सकते हैं, मैं नेगेटिवली बता रहा हूँ कि सफरिंग का ना होना, उस स्टेट को हमें रीच होना है, ठीक है। वो जो सफरिंग का ना होने का जो स्टेट है ना,
वही हमारा ट्रू नेचर है एक्चुअल में, हाँ। राइट। तो लेकिन हम ऑब्वियसली, जैसे तेको पता है कि हम उस चीज को भूल चुके हैं। अब जितने भी तरह की चीजें हैं दुनिया में जो कि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से रिलेटेड है ना, उन सबका सोल और सोल पर्पस एक ही है। क्या? कि हम जिस भी तरह से भटक गए हैं ना, उस भटकने को हम ना भटकें या उस भटकने को ठीक करने से अच्छा हम ना भटकें, ठीक है। उस चीज को रिमाइंड कराना हमें कि भाई देख ले, तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, सही ट्रैक कुछ और है करके, ठीक है। इस चीज को रिमाइंड कराना ही और स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बोलूँ ना, उसका मतलब ये है कि वो जो भी डायरेक्शन, वो कोई भी डायरेक्शन जहाँ पर अहंकार को बढ़ावा मिलता हो, ठीक है, वो कोई भी डायरेक्शन जहाँ पे तुम्हारा ईगो या फिर जो सेल्फ है तुम्हारा वो और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हो, और वहां पर वो रॉन्ग डायरेक्शन एक्चुअल में, ठीक है। हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि हम जितनी भी चीजें करते हैं ना दुनिया में, वो सारी की सारी चीजें हमें ईगो की बढ़ावे की ही तरफ लेके जाती है, हमें अहंकार को प्रोत्साहित करने की तरफ ही लेके जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ना हम अपने ट्रू नेचर को भूल जाते हैं। क्यों? वही है उसका रीजन यही है। ट्रू नेचर को भूलने का मतलब क्या है कि हमने एक अलग से आइडेंटिफिकेशन बना लिया है अपना खुद का, ठीक है। हम ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल, हमारा ट्रू नेचर है, हम ऑलरेडी वो हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक तरह का फ्रीडम है, ठीक है, उस वजह से हमारे पास एक ऐसा बोला जाए ना, हमारे पास एक पावर है, ठीक है ना। अगर मैं मेरे वर्ड्स में अगर बोलूँ ना, मैं ये बोलूंगा कि ना हमारे पास एक सुपर पावर है। एक्चुअल में देखा जाए ना, हमारे पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है दुनिया की, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता कि उस सुपर पावर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं पता उस सुपर पावर का यूज कैसे करना है, हम उस सुपर पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उस गलत इस्तेमाल से ये होता है कि हम सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो सुपर पावर यही है कि हम एक सेल्फ को क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स है, दूसरे एनिमल्स है, ठीक है ना। जितने भी एनिमल्स है ना, उनके पास सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। सेल्फ मतलब उनके पास, और स्पष्ट शब्दों में कहूँ, उनके पास माइंड नहीं होता, ठीक है। वो जो भी करते हैं ना, वो उनके कंडीशनिंग से ही करते हैं, ठीक है। वो जो भी करते हैं ना, उनके जीन्स में जो लिखा गया है ना, वो है ना, वो जिन चीजों के लिए सिर्फ वही चीज करते हैं, राइट। इसी वजह से लेकिन ये कैपेसिटी ना पूरी दुनिया में हर एक एनिमल का है। कोई भी एनिमल इस कंडीशनिंग को तोड़ नहीं सकता एक्चुअल में, ठीक है, सिवाय एक एनिमल के, ठीक है, वो है ह्यूमन, ठीक है। सिर्फ ह्यूमंस के पास ऐसी कैपेसिटी है जो कि इस चीज को तोड़ सकती है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, जो सुपर पावर है हमारा, वही सुपर पावर है कि हम इस चीज को तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, जैसे बताओ ना सबसे पहली बात तो ये है कि हम इग्नोरेंट है, राइट। फंडामेंटल थिंग तो ये है, हम जब बॉर्न होते हैं हम इग्नोरेंट रहते हैं, ठीक है। और उस वजह से हमें नहीं पता कि हमें उस सुपर पावर का इस्तेमाल करना ही कैसे, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता रहता, ठीक है। तो इस वजह से हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, ठीक है। हमको लगता ये है, ठीक है, मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है ना। फंडामेंटल जो चीज मुझे पता चली है ना, ये हम भूल कहाँ कर बैठते हैं, कि कोई भी इंसान कहाँ भूल कर बैठता है पता है। फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, जो फंडामेंटल जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। सबसे बड़ी, अगर मैं बोलूँ ना, सबसे बड़ा चीज क्या है स्पिरिचुअलिटी का कोर में, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है करके, ठीक है, सबसे फंडामेंटल चीज वो है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और यही पावर है हमारे पास। एक्चुअली जो हमारा माइंड है ना, माइंड का ये प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि माइंड किसी भी चीज के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई का मतलब क्या है तो पूछ सकता है मुझसे, राइट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और तूने मुझे कोई गाली दे दी, ठीक है, और मुझे बुरा भी लग गया, ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, राइट। तो इस चीज को समझते हैं अभी क्या हुआ यहाँ पे करके,
ठीक है, जब तूने मुझे गाली दी, ठीक है, जब तूने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैंने उसको अपने अंदर लिया, राइट? हाँ अंदर लिया, अंदर लेकर मैंने एनालाइज किया इसने मुझे गाली दी है, ठीक है, फिर मैं गुस्सा हो गया, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि बुरा लगा किसको, पहली बात ये है, सब समझने वाली बात ये है कि बुरा लगा किसको। हाँ मेरे बॉडी को बुरा लगा क्या? मेरा कोई बॉडी चिल्ला के बोला क्या? मेरा हाथ मुझसे बोला कि आशिक देख तेरे को बुरा लग रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ, हाँ राइट? मेरा पैर ने भी मुझसे नहीं बोला तेरे को बुरा लगा करके। मतलब हम यहाँ पे ये चीज क्लियर कर सकते हैं, हाँ बॉडी को तो बुरा नहीं लगा है, ठीक है, मेरी आंख मेरी नाक किसी को बुरा नहीं लगा, राइट? लेकिन फिर भी मुझे कुछ अनकंफर्टेबल चीज फील हुई, राइट? हाँ तो मैं पूछूंगा फिर बुरा लगा किसको भाई, लगा किसको? इसका मतलब ये है कि बुरा सिर्फ उसी को लग सकता है ना जो कि तुम हो। समझ रहा है क्या? हाँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? चोट किसको लग सकती है? कोई फिजिक किसी चीज को लग सकती है ना चोट। यस किसी जो चीज है नहीं उसको तो चोट लग नहीं सकती। चोट हाँ। सिर्फ उसी को लग सकती है ना जो चीज एग्जिस्ट करती है, हाँ राइट? और मुझे चोट लगी है, ठीक है, और उसका घाव ये है कि मैं गुस्सा हो गया, ठीक है, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो एंगर से निकला है मेरे अंदर। तो उसका मतलब ये है कि मैंने खुद को अपने मन से आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है। मतलब उस कहने का मतलब बुरा पता है किसको लगा? मेरे मन को लगा, ठीक है। जो जब तूने मुझे गाली दी ना, बुरा मेरे मन को लगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है? मैं ये एग्जांपल इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैंने खुद को अपने मन से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे बुरा लगा, ठीक है। मैं चाहे बाहर, ऑब्वियसली बाहर कोई बोलता नहीं कि मैं मेरा मन हूं करके, राइट? बाहर ऐसे भी बोलता है क्या? नहीं ना। नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि सिंपल सी बात, अगर मैं मन से आइडेंटिफाई नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलती कि मैं अपने मन से आइडेंटिफाई करता ही नहीं, ठीक है, तो तू अगर मुझे गाली देता भी तो मुझे बुरा लगता क्या? नहीं लगता। नहीं लगता ना। गाली लेने का सोल रीजन यही है कि मैंने खुद को एक ऐसे तरीके से आइडेंटिफाई कर रखा है जिसको मैं खुद जो मैं सेल्फ मान के चल रहा हूँ उसको, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है कि हमने ना जो भी हमारा पूरा सर्कल है ना, जो भी हमारा माइंड का, हम जो भी जिंदगी में करते हैं, ठीक है, हर चीज को हमने अपने एक माइंड बोलो या सेल्फ बोलो या ईगो बोलो या अहंकार बोलो, सब एक ही है, ठीक है ना। हमने इस चीज से आइडेंटिफाई कर रखा है खुद को, ठीक है। इसीलिए हमारे साथ सफरिंग, इसीलिए हम दुखी रहते हैं, इसीलिए हम सफर करते हैं। सफरिंग का सोल रीजन आइडेंटिफिकेशन है किससे? जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है देखा जाए तो। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में माइंड एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। समझ वाली बात ये है। एक्चुअल में बात ये है ना, यही तो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा मिस्ट्री नहीं बोलते, सबसे अनोखा चीज यही है दुनिया का, पता है तो पूछेगा ना तो अगर कि हम ऐसी चीज को मान बैठे हैं खुद को जो कि हम है नहीं ये इसीलिए सफरिंग है दुनिया में, इसलिए सफरिंग है हमारी जिंदगी में, ठीक है। अब यही चीज है, जैसे ये आइडेंटिफिकेशन का जो खेल है ना, यही चीज है हमें समझने वाली बात, ठीक है। अब जितने भी तरह के प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जितने भी तरह की चीजें हैं जो इन्वेंट की गई हैं, जो कि सोची गई हैं करने के लिए, वो सारी की सारी ये है भाई या फिर जो भी इंसान हो कि तुम एक्चुअल में किस चीज से रियली आइडेंटिफाई कर सकते हो, करके देखो तुम, ठीक है। तुम जानो तुम किस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब तुम किससे आइडेंटिफाइड हो करके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो इसी को जो अद्वैत वेदांत है ना, उसका फंडामेंटल टेक्निक नहीं बोलना चाहिए, उसका है क्या, किस्सा क्या है उसका, मतलब उसकी जो फंडामेंटल टीचिंग है वो ये है कि मतलब जो सच्चाई तक पहुंचने का जो उन्होंने रास्ता बताया वो एक ही बताया है, नेति नेति। तूने सुना ही होगा ना नेति नेति का जो कॉन्सेप्ट है। मतलब उसने यही बताया है ना कि जो भी चीजें तुम आइडेंटिफाई करते हो या फिर जो भी तुम एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है ना, क्या वो तुम हो, बस ये जांचो, ठीक है। नेति नेति का मतलब यही है ना, जो तुम नहीं हो उसको हटाओ, जो तुम नहीं हो उसको हटाओ, जो तुम नहीं हो उसको हटाओ, राइट। नेति नेति का मतलब यही है, ठीक है। जिस चीज से तुम आइडेंटिफिकेशन
नहीं कर सकते, जो तुम नहीं हो, उस चीज को समझ लेना बस। तो और सारी की सारी दुनिया में जितनी भी चीजें बताई गई है ना हमें, भले ही उसको हमने नाम अलग दिया हो, उसका फिलॉसफी कुछ अलग हो, ठीक है, उस हाँ। चीज के पीछे का हिस्ट्री कुछ भी अलग हो सकता है, अलग कुछ भी, मतलब कितना भी डिफरेंट हो सकता है वो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन उसका फंडामेंटल गोल, उसका फंडामेंटल पर्पस यही है कि हम अपने ट्रू नेचर को जान लें। ट्रू नेचर को जानने का एक ही एक तरीका है, वो है जैसे बताया आइडेंटिफिकेशन, जो हम करके बैठे हैं खुद के मन से, खुद के सेल्फ से, अहंकार से ना, उस चीज को समझ लेना कि भाई तू आइडेंटिफाई इस चीज से नहीं हो सकता, या फिर उस चीज को डिसॉल्व करना, उस आइडेंटिफिकेशन को एक्चुअली में डिसॉल्व करना है अपने को, ठीक है। हाँ। तो ये है क्या बोलते हैं, मेरी समझ के मुताबिक खेल, मतलब क्या चल रहा है हमारे साथ, ठीक है, सफरिंग का जो रियल रीजन है ना हमारी जिंदगी में। और अब हाँ, अब कुछ, अब बता तू कुछ। यस, एब्सोल्युटली। मतलब जो फंडामेंटल रीजन यही है कि हमने उसको हाँ, आइडेंटिफाई कर लिया है ऐसी चीज से जो एक्चुअल में है नहीं। है नहीं, एग्जैक्टली। हाँ। तो अब सवाल ये आता है कि तो मेडिटेशन है क्या फिर, मतलब यस यस किस चीज यस। को बोल सकते हैं हाँ ये मेडिटेशन है, तो वो क्या है फिर? अच्छा, ओके। एक्चुअली मेडिटेशन जो वर्ड है ना, हाँ। इंग्लिश का वर्ड है, एक्चुअली वो गलत है। हाँ। हाँ, एक्चुअली में मेडिटेशन, जो मैं ऐसे बार बार मेडिटेशन इसलिए बोल रहा था क्योंकि सबको पता है, इसलिए मैं बार बार वही टर्म यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखेंगे ना, हम रियली अगर देखने जाए ना कि एक्चुअली में मेडिटेशन का मतलब क्या है करके, ठीक है, जो वर्ड है ना, गलत वर्ड है एक्चुअल में ये। क्योंकि इंग्लिश में ना मेडिटेशन को पता है किस तरह से यूज करते हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल तूने मुझसे बोला है आशिक तू कल साइंस के बारे में पढ़ के आ, ठीक है, तो मैं तुझसे बोलूंगा ओके आई मेडिटेट अपॉन इट, ठीक है। मतलब इंग्लिश में पता है क्या मेडिटेशन का मतलब, इंग्लिश में मेडिटेशन का मतलब ये कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब इंग्लिश में वो है, जो कि गलत मतलब है। मेडिटेशन एक्चुअली वो मतलब है नहीं। मेडिटेशन का रियल मीनिंग जो है उस हिंदी में बोलूँ तो उसका ध्यान है, राइट। यस। हिंदी में मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है, हाँ। ठीक है। अब मैं भी इसी मैं ध्यान ही वर्ड का यूज करूंगा, ठीक है ना, मेडिटेशन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ। अब तू पूछ रहा है ध्यान क्या है, ठीक है, या फिर ध्यान कैसे करते हैं, ठीक है। पहली बात, सबसे पहली बात समझने वाली बात ये कि करने वाली चीज नहीं है। क्यों नहीं, क्यों बता रहा हूँ, देखो क्यों क्यों फंडामेंटल यही चीज है, मिसअंडरस्टैंड जो बहुत ज्यादा हो चुकी है, यही सबसे फंडामेंटल रीजन है। क्या पता है कि और ज्यादा एक 2 मिनट, ध्यान से आने से पहले, ध्यान में आने से पहले एक चीज और बता दूं कि जो भी हम चीजें करते हैं ना दुनिया में, ठीक है, हाँ। वो सारी चीजें हमारे अहंकार को बढ़ावा ही देती हैं, ठीक है। मतलब करना, जो एक्ट ऑफ डूइंग है ना, हाँ। वही फंडामेंटली हमारे अहंकार को और बढ़ावा देती है, हाँ। ठीक है। अब सोच, अगर ये चीज सही है तो मेडिटेशन करना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम ये बोलते हैं ना, हाँ मेडिटेशन किया क्या तूने आज, या फिर हमें करना चाहिए, या फिर समझ रहा है क्या, हाँ। दोबारा से अगर हम ये करना दोबारा से जोड़ दे रहे हैं ना इस चीज में, किसी चीज को करने के लिए, हाँ। तो हम और भी ज्यादा फंस जा रहे हैं इल्यूजन में, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अहंकार को सुला नहीं रहा है, मतलब डिसॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तरह से और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि हाँ, तुम्हें एक सुपरफिशियल पीस मिल जाएगा, एक सुपरफिशियल वेलबींग तुम्हें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने सारी चीजों को रोक लिया है, ठीक है। तुम्हारे थॉट्स में रोक लिया है, तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ अगर मेरे पास कुछ विचार नहीं आया तो मैं खुश हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, ये और ज्यादा बड़ा इल्यूजन है ये। ये और बड़ा इल्यूजन है ये, ठीक है। इससे निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज, इसलिए मैंने ध्यान वर्ड सिंथेसाइज किया। अब मैं ध्यान पे आता हूँ, ठीक है ना। इसलिए ध्यान ऐसे नहीं बोलते कि ध्यान करो, नहीं, ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि सिंपल है, बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट, मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है। अब या फिर मेरे आगे दीवार है, ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी मान लो, चलो। सबसे पहला चीज ये है कि मैं अलग हूं और ये दीवार अलग है, राइट। फंडामेंटल डिफरेंस भी मतलब शुरू से आते हैं कि हाँ, हम जिस तरह से हमारी जो मानसिकता है ना,
हम जिस तरह से चीजों को देखते हैं ना, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? हाँ। कि मैं अलग हूँ और ये दीवार अलग है, ठीक है? अब होता ये है, हाँ सॉरी, मैंने एक्चुअली जैसे क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला क्यों ऐसा, पहली बात तो ये बता। मैंने पहली बात ये क्लेम किया ही क्यों कि मैं अलग हूँ, दीवार अलग है, मैंने ऐसा क्यों किया? जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं अलग हूँ और ये दीवार अलग है, ठीक है? मैं अलग हूँ, ये मोबाइल अलग है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डुअल चीज चल रही है। मतलब मैं एक और ये दीवार दो चीजें हम, राइट? ध्यान पता है क्या है? ध्यान का सिंपल सा मतलब ये है, ये डिस्टिंक्शन जो कर रहा हूं ना मैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का, ठीक है, इसका ना होना, ठीक है, उस स्टेट को हम ध्यान बोलते हैं, ठीक है? अब तुम सुन कंफ्यूज मत हो, देख सुन ले क्या पूरा कंप्लीट कर ले। मतलब ये अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब देख, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से बताया जा सकता है सेम चीज, ठीक है? अलग अलग रास्ते से एक चीज समझाया जा सकता है, ठीक है? मैं एक ये अद्वैत का रास्ता समझा रहा हूँ तेरे को, मतलब जहां तक मेरी समझ है मैं बता रहा हूँ तेरे को। अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो फिलोसफी है ना, मैं उस तरह से आ रहा हूँ। मैं बुद्धिज्म से हिसाब से बता सकता था तेरे को, लेकिन वो क्योंकि मैं पहले यूज कर चुका, तो मैं थोड़ा और डिफरेंट वे से बता रहा हूँ तेरे को अभी। कि ध्यान एक्चुअली में ये है कि जैसे बोलते ना, ये ऑब्जेक्ट अलग है और मैं अलग हूँ, ठीक है? इस चीज का डिफरेंशिएट नहीं बोलती। ये जो रियलिटी है ना, कहने का मतलब ये है, और भी ज्यादा अच्छे से कहूँ ना मैं, तो ये है कि संसार अलग है और मैं अलग हूँ, ठीक है? मतलब संसार के अंदर मैं हूँ, ठीक है? समझ ना? यही है ना हमारी जो रियलिटी है, जो हम हर दिन देखते हैं, ठीक है? हाँ, पूरा अलग वर्ल्ड है और मैं इस वर्ल्ड में जी रहा हूँ, ठीक है? मैं सेपरेट हूँ इस एग्जिस्टेंस से, ठीक है? इसी चीज को ड्युअलिटी बोलते हैं, ठीक है? अब बात ये है ना, ये एक्चुअल में वर्ल्ड ऐसा है नहीं ठीक है ना? जो रियलिटी है ना, वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है? वो हमें हमारा जो परसेप्शन है ना, वो इस तरह का हो गया है कि वर्ल्ड अलग है और मैं अलग हूँ, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमारा जो परसेप्शन है वो फॉल्टी है। और फिर अच्छे से बताओ ना, ये डिस्टिंक्शन पता है क्यों आ जा रहा है हमारे अंदर? फंडामेंटल रीजन पता है डिस्टिंक्शन का कारण क्या है? माइंड हमारा, अहंकार हमारा, मन हमारा, ठीक है? ऐसे समझ कि फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, ठीक है ना? एक दीवार, हाँ बोल तू ही बोल। जैसे मैंने अपने अंदर एक सेल्फ इमेज क्रिएट की है ना, तो yes. तो वो क्रिएट करने से जैसे पैरेलरली एक अलग वर्ल्ड मतलब बाहर क्रिएट हो जा रहा है। एग्जैक्टली 100% ऐसा ही हो रहा है। तो इसी वजह से ना ये सेपरेशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। यस तो हम डिस्टेंस में आ जा रहे हैं, ठीक है? हम एक्चुअल में यूनिटी में है। एक्चुअल में जो रियलिटी है ना, वो यूनिटी की है, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमने एक सेपरेशन क्रिएट खुद ही कर लिया है, खुद ही, ठीक है? और खुद ही हमने क्यों किया, जैसे मैंने बताया था शुरू में, आइडेंटिफिकेशन की वजह से, ठीक है? वो जो हमारा सुपर पावर है आइडेंटिफाई करने का चीजों के साथ, उस चीज को ना समझकर हमने जो आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, उस चीज से एक सेपरेट इमेज क्रिएट हो गया है, ठीक है? उस चीज की वजह से हम दूरी महसूस करते हैं चीजों के अंदर, ठीक है? तो उस दूरी का ना होना, मतलब उस स्टेट में जो वो स्टेज होगा ना, जो वो उसका एक्सपीरियंस तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? ये अलग कॉन्सेप्ट, अलग चीज है। एक्चुअली वहां पे एक्सपीरियंस होता नहीं है, ठीक है? हम जितनी भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो कैसे कर पाते हैं? हमारे मन से ही करते हैं ना अपन। ये एक और चीज गलत फहमी, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन का, पता है? लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लूं, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है? सुपर कॉन्शियस लेवल पे चला जाऊं, एक डिफरेंट हाई स्टेट में चला जाऊं, ठीक है? ऐसा वो और बड़ी भूल है वो, ठीक है? वो भी नहीं है असली मेडिटेशन, ठीक है? तो फंडामेंटली जो बोला था वही कि एक्सपीरियंस का जो एक्सपीरियंस होता ही हम इसलिए क्योंकि मन है, ठीक है? एक्सपीरियंस अगर मन नहीं तो एक्सपीरियंस भी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है? तो इसी वजह से जब मन नहीं होता ना,
तब एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो पूरी रियलिटी एक हो जाती है, ठीक है। जब जब ये जब ये डुअलिटी खत्म हो जाती है ना, तब हमारा जो ट्रू नेचर है, ठीक है, वो सामने आ जाता है जब डुअलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब उस स्टेज को ऐसा कोई बोले, जैसे कोई बाहर से देख रहा है, ऐसे कोई भी तुमसे बोले तुम क्या कर रहे हो या फिर क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी बोले, ठीक है, उस स्टेज को ना हम ध्यान बोलते हैं, ठीक है। वो जो हमारा इंटरनल स्टेट होता है ना, तब वो ध्यान का होता है, ठीक है। वो किया नहीं जाता है वो, ठीक है, करने से उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो स्टेज है जो कि वो ऐसे बोल सकते हैं, वो इफेक्ट है किसी चीज का, वो कॉज नहीं है, वो डूइंग से नहीं होता है, ठीक है, वो डूइंग के ना होने से होता है। राइट। तो अब इसीलिए एग्जैक्टली इसी रीजन से ना, जितने भी तरह के टेक्निक्स हैं, जितने भी तरह के चीजें बताई गई है ना प्रीवियसली, जितने भी सालों में, और जितनी भी चीजें लिखी गई है स्टेजेस के थ्रू, राइट, उसमें हमेशा इसी चीज से फोकस किया गया कि अब सिंपल सी बात है, तो बोलते हैं ध्यान को समझना कैसे है, सिंपल सा है। अब क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल अभी क्लियर हो चुका है कि फंडामेंटल रूट प्रॉब्लम हमारा आइडेंटिफिकेशन है, एक ऐसे चीज से आइडेंटिफिकेशन है जो कि रियल एग्जिस्ट नहीं करता, ये फंडामेंटल थिंग है, राइट, ये बेसिस है हमारा। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना है ना, फिर उसका मतलब ये है कि वो क्या बोलते हैं, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिसॉल्व हो जाए, राइट। अब किसी चीज को डिसॉल्व करना कैसे होता है, कुछ क्रिएट करके डिसॉल्व होता है कोई चीज नहीं, मतलब किसी चीज को डिसॉल्व करना है तेरे तो, ठीक है, किसी तो कुछ और नया क्रिएट नहीं कर सकता ना तू, राइट। किसी को डिसॉल्व करना है तो ये करेगा कि जो तेरा आइडेंटिटी एक्चुअल में है उसको हटाता रहेगा, ठीक है, समझ रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं, जो तुमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ ना, जो इमेज, जो फॉल्स इमेज है तुम्हारा सेल्फ का, उसको हटाना होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। उस हटाने को हम बोलते हैं साधना, ठीक है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं उसको, बहुत सारे नाम है, बस ऐसे बता रहा हूँ। जितने भी तरह की टेक्निक्स है ना मेडिटेशन को लेकर, ध्यान को लेकर, ठीक है, वो यही चीज को बताते हैं। मतलब ये कौन चीज अगर कोई चीज तुम्हें ये सिखा रही है कि जिससे तुम अपने ईगो को डिसॉल्व कर सकते हो, जिससे कि तुम अपने आइडेंटिफिकेशन को लूज कर सकते हो ना, वो चीज रियल चीज है, ठीक है। अब उसका एक्चुअल में पता है क्या, उसका भी हमें पता है, उसका मतलब क्या, मुझे वो भी हमें पता है एक्चुअल में कि हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं ना, उसका भी है हमारे पास आंसर, ठीक है। उसका एक्चुअली पता है क्या, उसका एक ही तरीका है डिसॉल्व करने का। एक्चुअली सच्ची में एक्चुअली डिसॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। उसके मेथड्स अलग हैं, जो तरीका है ना वो एक ही है, ठीक है। मेथड्स अलग हैं, लेकिन जो मेथड जो चीज करते हैं ना, जो फंक्शन है उन मेथड्स का, वो एक ही है। क्या है पता है, उस चीज को बोलते हैं ऑब्जर्विंग, या फिर विटनेसिंग, या फिर जैसे कि ओशो बोलते हैं ना साक्षित्व, साक्षी भाव, बस वही है। उसी एक चीज से हम इस आइडेंटिफिकेशन को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब तक तुम उस ऑब्जर्वर के स्टेट पे या फिर साक्षित्व के स्टेट पे नहीं पहुंच सकते, या फिर पहुंचना नहीं बोलना चाहिए, उस चीज को अपने अंदर नहीं लेके आ सकते ना, तब तक तुम सेपरेशन महसूस करते ही रहोगे, डुअलिटी में जीते ही रहोगे और सफरिंग फेस करते ही रहोगे, ठीक है। और ये चीज इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ता गया है दुनिया में, कि इस चीज की अंडरस्टैंडिंग का ना होना। और इसीलिए हमने जो टूल्स हैं उनको हमने अहंकार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है बहुत ज्यादा। और हमें ये लगता है कि ऑब्वियसली, अब देख सिंपल सा है, कॉज एंड इफेक्ट कैसे चलता है देख, क्योंकि वो टूल अच्छा है, ठीक है। अब कोई टूल तो गंदा होता नहीं है खुद से, राइट। कोई टूल यूज करते उसका बेनिफिट तो होते ही है ना। तो देख कैसा हो गया, देख अभी स्टेट बताता हूँ तेरे को। एकदम मैं जब मैं सोचता नहीं सारी चीजें एकदम माइंड ब्लोइंग है। फॉर एग्जाम्पल कैसा सिचुएशन है दुनिया का, देख कि ऑलरेडी 2 लोग सफर करते हैं, ठीक है। लोगों का जो सफरिंग का स्टेज है बहुत बहुत गिर चुका है, बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं इंसान अभी, ठीक है। अब क्या होता है, हमें क्या लगता है पता है कि सोच, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच के चलते हैं, ऐसे बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोचते सफरिंग 10 पे चल रही है, ठीक है ना, लोवेस्ट है, सफरिंग दुनिया की 10 है,
ठीक है ना। अब एक बंदा आता है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मेरे मेरे सेजेस ने पुराने जमाने में एक ऐसा आविष्कार करके गया था, कुछ इन्वेंशन किया था टेक्निक का, जिससे सफरिंग लूज हो सकती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके इस्तेमाल से क्या हुआ, हाँ, वो 10 से ना वो 8 पे चला गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे लोग, तो अभी वो 8 पे चला गया। उसको लग रहा है भाई मैं बहुत मस्त हो गया, अब तो मैं पा गया भाई, मैं पीसफुल हूँ अभी, ठीक है। समझ रहा है ना, उसको लग रहा है कि ये जो छोटा सा गैप हुआ ना, उसको बहुत बड़ा लग रहा है। ये जो 10 से 8 का जो गया है ना, वो टूल्स का यूज करके, उसको लग रहा है कि ये अल्टीमेट नेचर है दुनिया का। उसको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज उसने हासिल कर लिया और मैं दूसरों से भी अच्छा हूँ। और वो क्या करता है, अब 8 में जो पहुंच गया बंदा ना, अब वो बोलता है ओ 10 वालों, मैं 8 पे हूँ, तुम 10 पे हो, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा 8 पे कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या, अरे लोग जो अरे बाप रे यार 8 पे पहुंच गया ये बंदा, चलो 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 भाई, हमको पूजा जो भी हमको उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फिर लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई 8 ही है हमारा ट्रू नेचर, ठीक है। टूल्स का मिस यूज, सॉरी, टूल का जो राइट जो यूज ना समझ कर, हाँ, माना कि टूल से तुम्हें थोड़ी बहुत राहत मिल गई, रिलैक्सेशन मिल गया, पीस मिल गया, ठीक है। लेकिन उससे तुमने क्या किया, अब तुम कभी भी सोचना, अगर तुमको लगता है कि तुम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हो, ठीक है, तो तुम आगे बढ़ोगे क्या कभी? नहीं बढ़ो, तुम कभी भी नहीं बढ़ोगे ना। तो तुमको लग रहा है हाँ मैं तो अल्टीमेट चीज पहुंच गया, अब मैं क्यों बढ़ूं, मैं 8 पहुंच गया, 8 से ऊपर थोड़ी कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, तुम नहीं बढ़ोगे कभी। यही चीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा हो गया है अभी, ठीक है। इसी वजह से और ज्यादा कंफ्यूज हो गए लोग, ठीक है। ऑलरेडी कंफ्यूजन था हमारे पास बहुत बड़ा ही, ठीक है। ऊपर से जो चीज हमें सच्चाई की तरफ लेके जा सकती थी, ठीक है, उसको भी हमने गलत इस्तेमाल करके और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो इसीलिए ना जो टेरिटरी है ना हमारा स्पिरिचुअलिटी का रीजन, जो टेरिटरी है ना, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, उलझा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट, देखना ऐसा ही तो होता है दुनिया में। फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं लोग, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रोज की दुनिया से, अपने रोज की जिंदगी से, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होकर क्या करूं, उनको लगता है, फिर एक बंदा टेलीविजन ऐड दिखता है, ठीक है, बोलता है अरे भाई इसके पास तो कोई जरिया है मेरे सफरिंग को हटाने का, तो उसके पास चला जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकल कर, उसको लगता है कि वहां मुझे मिल जाएगा मोक्ष, ठीक है, वहां निकल जाता है वो। उसको क्या पता है भाई उसको क्या मिलने वाला है वहां पे, ठीक है, उसको लगता है कि मेरे को वहां मिल जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। माना कि वहां पे बाहरी तरीके से तुम्हें दिख रहा हो कि लोग खुश हैं, ठीक है, लोग पीसफुल है या फिर कुछ भी है, लेकिन वैसा नहीं होता है, वो कुछ और है, ठीक है। 8 पे होते हैं। हाँ, वो 8 पे ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सॉरी, अभी कोई डाउट है क्या तेरे को? या अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पाया क्या मैं? मतलब मेरी समझ से मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है चंद्रकांत के बारे में। मेरी बातों पे डायरेक्टली वो मत करना। मैं अपनी जितनी मेरी समझ अभी तक मेरी को हुई है ना, मैं बस उसी का तेरे को बता रहा हूँ। इसीलिए ना, पता है, मतलब इसीलिए नहीं, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल तू मुझसे अगर पूछेगा ना, आशिक तुम क्या करते हो, ठीक है, मेडिटेशन के नाम पे, या फिर तुम क्या, क्वेश्चन तो यही होना चाहिए ना फिर भाई, कि अगर तुम्हें राइट ना, कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं फिर हम सफरिंग को एलिमिनेट करने के लिए, राइट। तो मैंने अपनी चीजें पता है क्या नोटिस किया है अपने अंदर फिलहाल अभी के लिए, कि जो मेरे थॉट्स है ना, पहले जितना क्या बोलता हूँ, मैं भी नोटिस कर पा रहा हूँ। मतलब अगर मैं किसी एक थॉट को पकड़ के आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं कभी नोटिस नहीं कर पाता था कि मैं पकड़ के घूम रहा हूँ उस थॉट के साथ, ठीक है। अभी मैं वो थॉट तुरंत पकड़ लेता हूँ, अच्छा मैं उलझा हुआ था अभी 1 सेकंड पहले 10 सेकंड में उलझ गया था किसी चीजों में, थॉट को लेकर, ठीक है। वो चीज बहुत मतलब कम होती जा रही है मेरे अंदर। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि एकदम खत्म ही हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मतलब ऑब्वियसली ये चीज सिंपल सी बात है ना, अभी बचपन की जो कंडीशनिंग है मेरी, ठीक है, उस चीज को एक साथ निकालना किसी जीनियस का काम हो सकता है, मेरे जैसे लोगों का नहीं है वो, ठीक है। वो अलग, मैं भी नॉर्मली चीज से सीख रहा हूँ। तो वही चीज एक्चुअल में आचार्य प्रशांत यही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कि खुद के
जो चीजें हैं बस खुद को ऑब्जर्व करो, बस यही है फंडामेंटल चीज, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, फंडामेंटल चीज यही है, साक्षित्व का जो बोला ना मैंने, और उसके तुम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बात ये है ना कि बस उस टेक्निक का खुद के ईगो को बढ़ाने के लिए यूज नहीं करना है, बस यही है कुल मिलाकर। गलत यूज हो जाएगा फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब देख, इसलिए क्यों पता है मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ रूइन कर दिया है। हमने ऑलरेडी जितने भी टेम्पल्स वगैरह उन सबका वैल्यू खत्म कर दिया है, ऑलरेडी खत्म हो गया, उसका यूज हम भूल चुके हैं, हम लाई जा नहीं सकता। ठीक है, अब जो कुछ बचा था मेडिटेशन का, अब वो भी लुटने वाला है, उसका वैल्यू भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब एक के बाद एक जो हमने चीजें इजाद की है ना अच्छी ट्रू नेचर की तरफ, ट्रू नेचर को जानने के लिए, एक के बाद एक वो ना खत्म होती जा रही है। मतलब उसके मिसअंडरस्टैंडिंग से हर चीज की वैल्यू को हम भूलते जा रहे हैं, और उसका कुछ और मतलब निकाल के हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारी चीजें दिक्कत में पड़ गई हैं। ये प्रॉब्लम है, बस ये बोलना चाहिए। और पता है क्या, कैसे बोलूं मैं, जो हमारा मार्केट है ना, जो हमारा जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, अब मार्केट मतलब इन द सेंस जो भी एडवर्टाइजिंग, मूवीज, टीवी शोज, ठीक है, कुछ भी हो, प्रवचन, कुछ भी हो, किसी भी चीज की तरह हो, ठीक है ना, वो सब हमारे ईगो को बढ़ावा ही देती है। मतलब वो स्पेशली देखना, सोचना, यही तो बात है कि हमने मेडिटेशन तक को मार्केट चीज बना दी है। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमने मेडिटेशन तक को, ध्यान तक को एक ऐसी चीज बना दी है जो कि हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो इससे समझ ले तू कि हम कितने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में है। समझ रहे ना, मैं सोच मार्केट चीज बन चाहिए, उसका मतलब समझ रहे ना क्या है। बाप रे, ट्रू नेचर से कितना दूर जा चुके हो तुम, ये समझ लेना उसका मतलब। ठीक है, बस ये बता रहा हूँ और कुछ नहीं। और ये तो अच्छा है कि कुछ ही लोग बचे हैं दुनिया में, अभी बहुत कम लोग जो कि समझते हैं कि चीजों को, कि ट्रू वैल्यू कहाँ है, ट्रू थिंग है कहाँ पे। हमें उन्हीं को परख कर मेरे ख्याल से फॉलो तो करना ही चाहिए, मतलब बातें समझनी चाहिए उनकी, हमें मतलब सीरियसली लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आचार्य प्रशांत ओशो, मेरी जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ। हाँ ऑब्वियस भाई उनका, अरे 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 उनको कैसे भूल सकते हैं अपन। जय कृष्णमूर्ति तो औसम है भाई, कुछ भी बोले। बाप रे, सच में, मतलब उनका जो इंटेलेक्ट है ना जय कृष्णमूर्ति का, इतना क्या, इतना हाई लेवल का है ना, बहुत साइंटिफिक, मतलब हाँ साइंटिफिक माइंड तो है ही है, लेकिन जिस तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब तू सेम क्वेश्चन किसी और किसी बंदे से पूछेगा ना, वो तो घुमा फिरा के, मतलब पता नहीं मिस्टिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा तेरे को। ठीक है, लेकिन अगर तूने जी कृष्णमूर्ति से पूछा, अगर वो क्वेश्चन तूने ऐसे सरल भाषा में तेरे को बताएंगे ना वो, कि तू मतलब अपना मुंह आ करके ऐसे देखते रह जाती, इतना ये था क्या, बस इतना सिंपल चीज में मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। बाप रे बाप, मतलब मैंने जब देखा ना वीडियो सुन के, मैं इतने बार मेरे पे अपना हाथ सर पे रखा, पता है मेरे। ऐसे हमेशा, अरे बाप मैं कैसे मिस कर दिया सिंपल चीज। बाप रे बाप, सच में नहीं जय कृष्णमूर्ति बहुत अलग लेवल पे। ऑब्वियसली ओशो के लेवल के ही है। अभी हमें एंड करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम या श्योर शायद आगे कंटिन्यू करेंगे। या कंटिन्यू नेक्स्ट यार। ओके यार, ठीक है, ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। हाँ।